अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर से खुलकर सामने आ गया है, जहां स्पिन बोल्डक चमन सीमा पर आज सुबह भीषण झड़प हुई। ये मुठभेड़ केवल 15 मिनट चली, लेकिन इसने पूरे क्षेत्र में भूचाल ला दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान लड़ाकों ने इतनी तेजी और आक्रामकता से हमला किया कि पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में तालिबान लड़ाके पाकिस्तानी जवानों के हथियार जब्त करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की सैन्य स्थिति पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। स्पिन बोल्डक, जो कंधार को पाकिस्तान के चमन और क्वेटा से जोड़ता है, हमेशा से ही एक संवेदनशील इलाका रहा है। लेकिन इस बार की झड़प सिर्फ सीमा विवाद या सुरक्षा उल्लंघन से कई ज्यादा गंभीर मालूम पड़ती है। अफगान अधिकारियों का कहना है कि इस मुठभेड़ में हल्के और भारी दोनों तरीके के हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिससे सीमा क्षेत्र में दहशत फैल गई। पाकिस्तानी तोपखाने की गोलीबारी से आम नागरिकों के घर बर्बाद हो गए और स्थानीय लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। हालात ऐसे हो चुके हैं कि पूरा इलाका एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस झड़प का सिलसिला 11-12 अक्टूबर की रात को शुरू हुआ, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार और हेलमंद इलाके में ड्रोन हमले किए। इसके जवाब में तालिबान ने पाकिस्तानी सेना चौकियों पर हमला बोला और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, साथ ही 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने इस आंकड़े को खारिज करते हुए कहा कि केवल 23 सैनिक मारे गए थे और 200 से अधिक तालिबानी लड़ाके ढेर किए गए। दोनों पक्षों के बीच इस खून खराबे की पुष्टि विभिन्न क्षेत्रों से हो चुकी है, लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में वही पुराना विवाद है, जिसे लेकर दोनों देशों में लंबे समय से तनातनी। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि वह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों को अपनी सरजमी पर पनाह देता है, जो पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। वहीं अफगानिस्तान तालिबान इन आरोपों से इनकार करता आया है, लेकिन अब जब खुद अफगान तालिबान पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर सीधे हमला कर रहा है, तो ये मुद्दा अब केवल एक आतंकी संगठन का नहीं, बल्कि दो सरकारों के आमने सामने आ जाने का संकेत देता है। स्थिति अब इतनी बिगड़ चुकी है कि दोनों देशों ने अपनी सीमाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। नतीजा ये हुआ कि व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई हैं और हजारों वाहन सीमा पर फंसे हुए हैं। इससे न केवल व्यापार को नुकसान हो रहा है, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। इन हालातों में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को उठाना पड़ रहा है जो ना तो हथियार उठाते हैं, ना ही राजनीतिक बयान देते हैं, बस दो देशों के बीच फंसे आम नागरिक हैं। 15 मिनट की इस जंग ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खिंची लकीर नहीं होती। ये जमीन हकीकत बनकर जब धधकती है, तब उसकी आंच दूर दूर तक महसूस होती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में पहले से तनाव की गहरी खाई मौजूद थी, लेकिन इस बार जो हुआ वह आने वाले दिनों में और बड़ी टकराव की जमीन तैयार कर सकता है। अगर जल्द ही कोई ठोस कूटनीतिक रास्ता नहीं निकाला गया, तो ये जंग सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे क्षेत्र को अपने लपेटे में ले सकती है। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।